तो अपने हृदय अपने मन को तैयार करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज इस शाम की सभा के लिए। पिता परमेश्वर तेरे चरणों पर रखते हैं। दयालु कृपालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। पिता धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि पूरे दिन तूने हम सबको संभाल के रखा। पिता परमेश्वर हर एक बीमारी, हर एक वायरस, हर एक गलत संगत से तूने बचाया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर इस सभा में आज जो हम सब उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर तो हमें आशीष करना पिता परमेश्वर और ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है और मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू विलम्ब से भोग करने वाला परमेश्वर है। पिता धन्यवाद करते हैं, तेरी सामर्थ से दंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोड़ी सिद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, तू प्रभुओं का प्रभु है। पिता परमेश्वर तू डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता आज जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर बीमारी में है, तू उन्हें चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर, तू उन्हें चंगाई दे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जो घर परिवार व्यवसाय में पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी में है, परेशान है। पिता परमेश्वर तू उनकी इच्छाओं को पूरा कर। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए। पिता तू हमारे मन की बात को जानता है। पिता परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जो हम सोच भी नहीं सकते उससे बढ़ के तू करता है। पिता क्योंकि तूने इस संसार को बनाया है, इस शरीर को तूने बनाया है। पिता परमेश्वर कि तेरे द्वारा रचे हुए हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जो भी भाई बहन बीमारी में है पिता तूने शक्ति और सामर्थ्य तूने चंगाई दे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तेरे वचन को पिता परमेश्वर शेयर करने के लिए पिता परमेश्वर कलीसिया में लोग तैयार हों। पिता परमेश्वर और तू उन्हें शक्ति और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर पास्टर जी के सहायक हों। पिता परमेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं। पिता परमेश्वर आज जो हमें भवन की ज़रूरत है पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर तो हमें अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी विश्वासी जन हैं पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि संतुष्ट होने पर मधु भी फीकी लगती है और जो भूखे लोग होते हैं उनकी कड़वी वस्तुएं भी मीठी लगती है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि लोग आज तेरे नाम से पीछे हटते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो उन्हें शक्ति और सामर्थ्य ताकि वो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हों मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहन को तू सुरक्षित रखना। धन्यवाद करते हैं पास्टर जी उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तू उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे सामर्थ्य द्वारा पिता परमेश्वर तो अद्भुत वचन को शेयर करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, इस सभा को तेरे चरणों में रखते हैं। पिता प्रार्थना करने में, वर्षिप करने में, वचन सुनने में हमारी मदद सहायता करना पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeah.
परमेश्वर, तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते इस सभा के लिए, धन्यवाद हम ये आज हमारा सौभाग्य है, हम इस धरती पर रहते हुए तेरी आराधना कर पा रहे, तेरे वचन को सुन पा रहे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तू सच्चा परमेश्वर, तू भूखों को रोटी देता है, तू प्यासों को तृप्त करता है, उनकी प्यास, तू हमारा प्रेमी परमेश्वर, हमारे लिए तूने लहू बहाया, तू इतना प्रेम किया कि अपना पवित्र लहू बहाया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। तू शारोन का गुलाब, इसीलिए तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, जिससे मैं
परमेश्वर धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें नया जन्म दिया, हमें अपने परिवार में शामिल किया, हमें पराया नहीं समझा बल्कि हमें अपना समझा। सागा बारिश धन्यवाद देते परमेश्वर, हम तेरे सगे हैं। धन्यवाद देते इस बात के लिए, तेरी महिमा करते अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते। तू जीवित परमेश्वर, तू दयालु और करुणामय परमेश्वर। तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा कभी समाप्त नहीं होता, कभी कम नहीं होता है। ये हमें नया बल देता है, ये हमें सब कुछ बनाता है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते। तेरे अनुग्रह के द्वारा आज हम खड़े हैं, तेरे अनुग्रह के द्वारा आज हम तेरी महिमा करते हैं। तेरे अनुग्रह की वजह से हम तेरी सुसमाचार प्रचार कर पाते हैं। तेरे अनुग्रह की वजह से प्रभु ईश्वर से हम सब कर पा रहे हैं। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। कोटेग्रस्त कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। एक अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु ईश्वर। ओके, आइए, कल क्लास है, कल और परसों दो बाकी है, पुराने में खत्म हो जाएगा, 2 क्लास है। ओके, और आइए हम लोग प्रार्थना करते भेंट के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक शुभ अवसर आपको में दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु ईश्वर। तू हमारे लिए बलिदान हुआ, तू हमारे लिए अपना प्राण दिया, हर एक मानव जाति को बचाने के लिए तूने अपने आप को कुर्बान किया। अब जब भी हम तेरे लिए कुछ करते हैं प्रभु, अपनी कीमती चीज़ों को त्याग कर, अपने समय को त्याग कर, अपनी व्यस्त जिंदगी से जब हम थोड़ी समय तेरे लिए निकालते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करो, धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है क्या, परमेश्वर की ओर से आत्मिक अनुग्रह। Today we will talk about spiritual grace from God. और ये इफिसियों की किताब से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। It is from the book of Ephesians. इफिसियों की किताब पौलुस ने लिखा है। Ephesians was written by Paul. 6 अध्याय है। It has 6 chapters. मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, I am not taking the class. मैं बता रहा हूँ। I am just telling you. और इफिसियों की किताब कलीसिया के ऊपर, इफिसियों की कलीसिया के ऊपर, The book of Ephesians is about the church of और इफिसियों के Ephesians, लोगों को प्रोत्साहन करता है and it has to motivate the people of the Ephesians. और कह रहा And it said, कि परमेश्वर की ओर से आत्मिक अनुग्रह the spiritual grace from the God, किस तरह से हमें मिला है, how we are getting, और उस अनुग्रह के आधार पर हम कैसे जीवन बिता सके। and how by that grace we can live our life. आज हम लोग कुछ चीजें देखेंगे एक एक अध्याय में, Now जो we will, अनुग्रह के ऊपर बात की है। today we will see something from the chapters that how God has talked about grace. और अनुग्रह के ऊपर About grace. ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तू पवित्र है पिता। हमारी मन कई बार भटकता है, हमारी दिल स्थिर नहीं होता है। आप हमें स्थिर आत्मा दीजिए, स्थिर मन दीजिए, तेरे वचनों में मन लग सके, इधर उधर ना भटके, भ्रमित ना होए, तेरे वचनों के आधार पर निर्णय ले सके। आप हमें मदद करो पिता। केवल पवित्र आत्मा ही हमें स्थिर कर सकता है। हम वचन पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कलीसिया जा रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हिम्मत, प्रोत्साहन और अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुग्रह की पूर्ति। Today we will see about faithfulness of grace. Fulfillment of grace. ओके, इफिसियों का 1 और वचन 2। Ephesians 1 and verse 2. हम सभी लोग जानते हैं कि यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 16, We all know John chapter 1 verse 16. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी परिपूर्णता से हम परिपूर्ण हुए, By fulfillment of God we are fulfilled. और उसी की अनुग्रह से हम अनुग्रह प्राप्त किए हैं। And by His grace we are getting the grace. ओके, तो इसीलिए कहता है कि अनुग्रह की पूर्ति That's why it is said that fulfillment of grace. हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अद्भुत बात कहता है। Grace and peace to you from the God and Father and the Lord Jesus Christ. ओके, तो ये अद्भुत बात है जो अनुग्रह और शांति हमें मिलता रहता है हमेशा परमेश्वर की ओर से। It is very beautiful thing that we get peace and grace from the God. और ये परमेश्वर कैसे दे रहा? यीशु मसीह की वजह से। And He is giving us through Christ. क्यों? यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। Why from Christ? Because we believe on Jesus. वो हमारी तरह इस धरती पर आकर अनुग्रह में किस तरह से जीवन जीना, अनुग्रह की परिपूर्णता से में किस तरह से रहना, वो हमें सिखाया। As like us, He came onto the earth and He tell how to live the life of grace. पौलुस अच्छी तरह से जानता था अनुग्रह का जीवन क्या है। Paul know what is the grace of life. इसीलिए वो इफिसियों के लोगों को कह रहा कि अनुग्रह की पूर्ति में हमेशा बने रहो। That's why He is saying the
people of Ephesians that be faithfulment in grace. जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह में भरा हुआ था, उसी तरह तुम सब भरे रहो. As Christ was fulfilled with grace, so you should also be fulfilled with grace. ओके. दूसरी बात हम देखते हैं, अनुग्रह में हम खड़े होना. अनुग्रह में हमें खड़े होना. Second thing, we see that standing in grace. इफिसियों का 1:6 Ephesians 1:6. कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया. To the praise of His generous grace, which has been freely given to us once His love. ओके. तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि अनुग्रह में हमें खड़े होने की जरूरत है. In this verse, it is said that we have to stand in grace. ये अनुग्रह जानते हैं किस तरह होता है. वो गिरते रहता है, होते रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी बंद नहीं होता, वो कभी रुकता नहीं, वो हमेशा गिरते रहता है. Grace keep on falling as it doesn't stop. It is not constant. It keep on moving. और हमेशा and always वो हमारे ऊपर होते रहता है. It is upon us. और इसीलिए हमें उस अनुग्रह में खड़े होने की जरूरत है. And that's why we have to stand in that grace. अनुग्रह से परिपूर्ण केवल परमेश्वर है. Fulfillment of grace is only by God. उसके पास भरा हुआ तभी वो हमें दे पा रहा. He had the abundance of grace. हमें उसकी अनुग्रह में खड़े होने की जरूरत है. We have to stand by His grace. और उस अनुग्रह को दूसरे को देने की जरूरत है. And we have to give that grace to other person. जब मैं अनुग्रह में खड़ा ही नहीं रहूंगा, As when I only don't stand in grace, तो दूसरों को कैसे खड़े होने के लिए कह सकता. then how can we tell someone that how to stand in grace? कभी कभी देखेंगे जो झरने पानी गिरता है, Sometimes we see that the water falling. तो आप उसके नीचे जब जाते हैं तो अच्छा लगता है और आप बहुत मजे से आनंद लेते हैं. Whenever we are standing beside the waterfall, कुछ लोगों को डर लगता है वहां पर जाने के लिए. it is very enjoyable, but some people are fear about that. पर आप वहां पर आनंद मना रहे हैं. But you are enjoying there. और आप बुला रहे हैं, कम आ जाओ यहाँ पर आओ, और हम लोग सब मिलकर आनंद मनाएं. बहुत मजा आ रहा है यहाँ. And you are calling the other people that we are enjoying, so you also come. It is very enjoyable. और वो लोग देखते हैं आप कितना अच्छा से आप वहां पर आनंद मना रहे हैं. And they see that how you are enjoying under the waterfall. और एक एक कदम आगे बढ़ते. And then they used to move forward step by step. और वो लोग जब आते हैं उनको भी आनंद आता है. And when they come near, they also get joyful. एग्जैक्टली अनुग्रह वैसा ही है. Exactly, grace is like that only. आप अनुग्रह में आनंद लो. You take joy in grace. कभी कभी लोगों आनंद ले रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, आ जाओ. Sometimes you get joy and you Sunday just call को आओ. other people that Sunday को आओ. come on Sunday. बुधवार को आओ. Come on Wednesday. चलो आज पास्टर जी को मिलते हैं. Come, let's go and meet pastor. चलो आज हम लोग वहाँ पर प्रे करते हैं. Come, let's go and pray there. आनंद के साथ. Joyfully. जब वो आते हैं When they come, तो वो उनका हृदय अनुग्रह उनका हृदय को स्पर्श करता है. the grace used to touch their heart. और तीसरी बात हम देखते हैं, And third thing we see, अनुग्रह से उद्धार हुआ. salvation by grace. इफिसियों का 2 अध्याय 5 और 8 वचन. Ephesians 2:5 and 8. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ. Made us alive in the Christ even when we were dead in transactions by the grace and has been saved. ओके, हम क्या था? मरे हुए थे. We are dead इसलिए अपराधों के कारण हम अपराधों में पड़े हुए थे. because of our sin. पर आप पर अनुग्रह हुआ But you got the grace और आप यीशु मसीह पर विश्वास किया. and then you believe in Christ. यीशु मसीह जिस तरह मरे हुए में से जिलाए गए, And as Jesus was alive from death, उसी प्रकार अनुग्रह आपको उठाया in that way only the grace has lifted you और कहाँ ले गया? जहाँ यीशु मसीह है. and has taken us to that place where वचन 8 में Christ देखिए is. कहता, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं
पर वरन परमेश्वर का दान है। In verse 8 it is said that, for it is by the grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is from the gift of God. ये परमेश्वर की वरदान। It's a gift from God. सोचिए कि आपको कोई एक दान दिया, बहुत बड़ा दान, Just think that you have an offering from someone, और वो दान, वो गिफ्ट जब आपको मिला तो आप बड़ा खुश हुए, and then when you get the gift you are very happy, और आप उस व्यक्ति के लिए हमेशा आप तैयार रहे। and then you are ready to do anything for that person. आप मेरे लिए इतना कुछ किए, मैं आपके लिए तैयार हूँ, कभी भी कहीं भी आप मुझे मदद के लिए बोलो, मैं आऊंगा। You say to that person that you have done many things for me, so I am ready to help you anytime, आज anywhere. अनुग्रह आपको मुझे रेडी कर रहा, ताकि हम परमेश्वर के गिफ्ट को, यानी कि उद्धार को भूले नहीं और उसके कार्य के लिए तैयार रहे। Today grace is making us ready so that we never used to forget the gift and always be ready to stand in salvation by grace. ओके, तो ये था अनुग्रह से उद्धार। This was salvation by grace. अनुग्रह के द्वारा भव्यता, Magnification through grace. भव्यता का मतलब क्या है? What is the meaning of magnification? इफिसियों का 2 अध्याय वचन 7। Ephesians 2 verse 7. भव्यता का मतलब कि असीम, क्या बोलते हैं, असीम धन दिया गया आपको या Magnification. दिखाया गया। Magnification means the असीम धन, देखो ना लिखा है वचन 2:7। incomparable money. किसी से हम उसको ये नहीं, तुलना नहीं कर सकते। We can't compare it to anyone. असीम धन दिखाया। He has given us the क्या कह रहा देखिए incomparable वचन, righteousness. कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाली समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। अनुग्रह के द्वारा उसने वो धन दिखाया जो आप कभी किसी से या इस संसार में कभी किसी से तुलना कर ही नहीं सकते। By the grace he has given us the incomparable righteous that we can't able to compare it in the world. अनुग्रह के असीम धन दिखाया। He has given us the incomparable righteousness of grace. तो ये जरूरी है कि हमें इन सब चीजों को समझना। It is very important to understand all ये किस this. लिए हो रहा? परमेश्वर आप पर और मुझ पर अनुग्रह किया। Why it is happening? Because God has the grace upon us. फिर हम देखते हैं अनुग्रह से सेवा। Then we will see service with grace. 3 अध्याय 2 वचन, 7 वचन, 8 वचन, 4 अध्याय 7 वचन। Ephesians chapter 3, 2, 7, 8 and chapter 4 verse 7. ओके, 3 अध्याय वचन 2 में अनुग्रह से सेवा। अनुग्रह से हमें सेवा करने की जरूरत है, और परमेश्वर की अनुग्रह ही हमें, अनुग्रह के द्वारा हमें सेवा मिला है, और अनुग्रह के द्वारा हमें सेवा करने की जरूरत है, और अनुग्रह की सेवा करने की जरूरत है। We have service by grace. God has given us the service with grace, and it is very important for us that we should also serve with grace. यदि तुमने 3 अध्याय वचन 2, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। Surely you have heard about the administration of the God's grace that was given to me from you. ओके, तो ये सुसमाचार जो हम लोग सुना, जो प्रबंध अनुग्रह के द्वारा किया गया, उस अनुग्रह को आपको मिला, जो सुसमाचार का प्रबंध, यानी कि अनुग्रह सुसमाचार का प्रबंध को आपको दिया ताकि आप उस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकें। The administration of grace is given by the God so that we can take the gospel to other people. पौलुस इनकरेज कर रहा कि तुम सिर्फ अनुग्रह में बने खड़े मत रहो। अनुग्रह के द्वारा उद्धार ही नहीं हुआ, अनुग्रह के द्वारा तुम्हें असीम धन नहीं दिखाया गया, अनुग्रह के द्वारा तुम फुलफिल ही नहीं हो, बल्कि अनुग्रह का सुसमाचार
का प्रबंध तुम्हें दिया गया। Not Paul said that not only you have given the fulfillment of the grace, not you have to stand in the grace, not the salvation of the grace, but you have also given the administration of the grace. और वही सुसमाचार के द्वारा आज हम लोगों को अनुग्रह पहुंचा रहे हैं। And from that gospel we can take the administration of the वचन grace. 7-8 पढ़िए। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा है, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुना। अद्भुत है ना। पहले कहता मैंने अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना, फिर हमें कहते कि अनुग्रह का सुसमाचार हमें सेवा सौंपा गया, फिर अनुग्रह की धन हमें दूसरों को देने के लिए कहता है। It is said that firstly we have given got the grace. क्या बोला मैंने वैसे? हाँ, अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना। They have got the administration of the grace. और अनुग्रह का सुसमाचार का सेवा मुझे दिया गया। And we have also given the service of the grace. अनुग्रह का धन आज मैं दूसरों को सौंप रहा हूँ। Now I have to give the righteousness of the grace to other people. Okay? सुना, अनुग्रह से सुना, Listen from the grace. और अनुग्रह का सुसमाचार मिला। Then I have got the gospel सेवा of the के लिए। grace for the service. और अनुग्रह का धन मुझे दिया गया ताकि मैं दूसरों को वो धन दे सकूं। And I have got the righteousness of the grace so that I can give to 4 other का 7 people. पढ़िए। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। ओके, मसीह के दान के परिणाम के अनुसार। दान क्या मतलब? गिफ्ट, परमेश्वर का वरदान, मतलब कि पवित्र आत्मा का दान, गिफ्ट। कि मैं अच्छा गा सकता हूं तो मैं उसी तरह से दान मिला, मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूं तो उसी तरह से दान मिला। सॉरी, The Holy Spirit has given us the gift so that am I good in singing or am I good in preaching? अलग अलग तरह से हमें जो गिफ्ट मिला है, In different way we got the gift from the God. उसी तरह से हमें, जिस तरह हम यीशु मसीह पर विश्वास हमारा जिस कैटेगरी में, मतलब क्या बोलते, जितनी तक है उतना हमें दिया गया। As the level of the faith we are having in the God. मैं कितना विश्वास करता हूँ, उसी प्रकार से मुझे गिफ्ट मिला। How much faith I am having upon the God, the blessings is given to me. ओके, नेक्स्ट बातें हम देखेंगे। अनुग्रह जैसे बोले। Third thing this is speak like grace. ओके, 4 का 29, इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। वाह, क्या बात। Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out from your mouth, but only what is helpful for the building others according to their needs and may benefits the who will listening it. किस तरह से यीशु मसीह बात करते थे, How Jesus is talking to किस तरह से आज हम देखते हैं पास्टर सिवेली, पास्टर सर, पास्टर विनू किस तरह से बात करते, पास्टर काल कैसे बात करते थे, अनुग्रह से बात करते थे। आज बहुत सारे स्त्रियां हैं जो अनुग्रह के शब्दों से बातें करते हैं। How Pastor Shibeli, Pastor Carl, Pastor Binu used to talk, used to speak in grace, as many other women are there who had speak in grace. पास्टर सिवेली देखेंगे तो आप लगेगा कि ये रूढ़िवादी बहुत है। When you will see Pastor Shibeli, you will think that he is very strict. और बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ये व्यक्ति मतलब लड़ाई करने वाला व्यक्ति। And this person is very fightful. पर उनके अंदर जो अनुग्रह है, But he has the grace.
वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह शब्दों से भर देते लोग। By the Holy Spirit, He used to fill all the peoples with grace. पास्टर काल उनकी पत्नी को हम देखें, We have seen Pastor and his wife. अनुग्रह से शब्दों से लोगों को प्रोत्साहन करते हैं। How they used to encourage people from the words of grace. कितने भी लोग उनके प्रति बुरा कहे फिर भी अनुग्रह देते हो। As many people talk bad things about आज them, बहुत but then too they मुश्किल, give grace. आज मसीह लोगों में बहुत मुश्किल होता है। As it is very difficult upon the believers. हम सोमवार को एक मीटिंग में सुन रहे थे कि पास्टर बता रहे थे, पास्टर सालर बता रहे थे As in Monday meeting, I was listening from Pastor Charlotte. कि बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत सारी बातें सुनने में आएगा, As from many people, you will listen different things, पर शांत रहने की जरूरत है, but you have to have patience. चुप रहने की जरूरत है। You have to be silent. मुझे चमड़े के अंदर कुछ घुसने नहीं देता। I have to not let anyone to मैं come inside the skin. किसी को आने नहीं देना मुझे, Nobody, कोई भी नहीं। not at all anyone. ओके, और हम लोग आगे देखते हैं। अनुग्रह सब कभी भी पौलुस से ही बात इनकरेज कर रहा, अगर तुम विश्वासी हो, तुम विश्वास करते हो, परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े हो, परमेश्वर के अनुग्रह में उद्धार हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार मिला, परमेश्वर के अनुग्रह का धन मिला, असीम धन दिखाया गया, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम बातें कर रहे हो, तो तुम्हें ये सीखना होगा, जानना होगा कि किस तरह से हम दूसरों को अनुग्रह की बातों से प्रोत्साहन करें। As Paul said that how you are fulfilled by the grace, how you can stand up by grace, and how the salvation is given you by the grace, magnificent through grace. The Paul is saying that we should also have the grace so that you can tell other people about that grace. और अनुग्रह से हमें बातें करने से दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है। And by speaking the word of grace, the other people get encouraged. लोग क्या बोलते हैं, शक्ति मिलता है, प्रेरणा मिलता है। They get motivated. They have become strong. क्या बोलते हैं? Inspire. They get inspired. लास्ट ओके, अनुग्रह के लिए विनती। Appeal for the grace. ओके, 6:24 इफिसियों का 6:24 जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता है। वाह, Grace to all who love our Lord Jesus Christ with all undying love. आज ये विनती करो कि हर किसी पर अनुग्रह हो। Today you should appeal that all the people should get grace. अनुग्रह मरे हुओं को जिलाता है। Grace used to rise people from death. अनुग्रह पापियों का उद्धार करता है। Grace used to पापियों Grace used to save the people from the sin. अनुग्रह हमें वो सेवा दिया गया है, अनुग्रह का वो सेवा दिया गया है। अनुग्रह हमें वो सेवा देता है जो इस संसार में कोई नहीं दे सकता। Grace has given the service that we will not able to get in this world. और अनुग्रह हमें वो धन देता है जो हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। Grace has given that righteousness that is uncomparable in this world. अनुग्रह वो सब देता है हम किसी को दुखी नहीं कर सकते। Grace give us that words to speak that we will not make anyone आज हमें sad. अनुग्रह से विनती करना चाहिए Today we should appeal with grace. और अनुग्रह से ताकि सबको अनुग्रह मिले So that everyone will get grace. और प्रभु यीशु मसीह के सच्चा प्रेम में बने रहे। And they used to live in the truthful love of God. ये परमेश्वर की ओर से आत्मिक अनुग्रह। It is a spiritual blessing from the God. आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी दया और कृपा है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते इस अनुग्रह के सारे चीजों के लिए पिता।
अनुग्रह की पूर्ति, अनुग्रह में खड़े होना, अनुग्रह से उद्धार, अनुग्रह के द्वारा भव्यता, अनुग्रह से सेवा, अनुग्रह जैसा बले, अनुग्रह के लिए विनती। प्रभु यीशु तेरी दया और तेरी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह हुआ तभी हम आज अनुग्रह को समझ पा रहे हैं, आज हम अनुग्रह को सुन पा रहे हैं, आज हम अनुग्रह में चल पा रहे हैं। प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह की वजह से आज यहाँ पर हम वचन सुन पा रहे हैं। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी करुणा और दया ये कभी समाप्त नहीं होती, ये हमेशा हमें तृप्त करता है, हमें प्रोत्साहन देता है, हमें उठाता है, हमारी टूटापन को हमें जोड़ता है और हमें खड़ा करता है और हमें हमारा हिम्मत बढ़ाता है। प्रभु तेरी अनुग्रह की वजह से आज हम तेरे संतान हैं। धन्यवाद देते सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, मोरको में जो भूकंप हुआ है 3000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, आज भी मलबे में लोग दबे हुए हैं। और पिता एक जगह पे जो आंधी तूफान आई है वहाँ पर भी कई सारे लोग मारे गए प्रभु यीशु मसीह, और कई सारी चीज़ें बर्बाद हुई। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी अनुग्रह उन पर, तेरी दया उन पर हो पिता, इस प्रकार के लोग नाश ना हो, तेरी अनुग्रह इस सुसमाचार को समझ सके प्रभु यीशु मसीह। वहाँ पर किसी को भेजो पिता, वहाँ पर मदद करने के लिए प्रशासन मरको में प्रभु यीशु तेरी दया और कृपा है। कई सारे विश्वासी वहाँ पर हैं, अभी पास्टर साल और टीम वहाँ पर गए थे प्रभु यीशु मसीह। आपकी अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा और आपकी दया हो। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी अनुग्रह आपकी दया दीजिए देश में प्रभु यीशु मसीह। ऐसे लीडर को तैयार कर पिता, ऐसे लोगों को तैयार कर, ऐसे परिवारों को तैयार कर, ऐसे टीचरों को तैयार कर पिता, जो तेरे अनुग्रह में बढ़ सके, तेरे अनुग्रह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके, तेरे अनुग्रह में खड़े हो सके, तेरे अनुग्रह को समझ सके। प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आज का दिन को, इस समय को धन्यवाद देते, इस सभा के लिए धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो लोग यूट्यूब में सुनते हैं, जो लोग प्रभु बीमार है, जो लोग परेशान हैं प्रभु यीशु मसीह, जो लोगों का घर परिवार में प्रभु आपकी शांति, आपका अनुग्रह बनाए रखें। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। तू ही मेरा सांस, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरा दर्द, तू ही मेरा सांस, तू ही ना होता तो मैं सच्चा है, तू धर्मी है, तू अनाथों पर, विधवाओं पर, गरीबों पर, हर प्रकार के इंसानों पर तू दया करने वाला और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में प्रभु अद्भुत तरीके से तू अगुवाई कर,
लोग आज कई सारे जगहों पर भटके हुए भ्रमित हैं प्रभु यीशु। लोग कमज़ोर हैं, लोग आज तुझे नहीं जानते। लोगों का अलग अलग चीज़ों में आस्था और तरह तरह की चीज़ों में लोग आज खोए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। उनका हृदय, उनके पास सब कुछ है परंतु दिल खाली है प्रभु यीशु। वो खालीपन को केवल आप ही भर सकते हैं। मृत्यु से कौन छुड़ा सकता है, पापों से कौन उनको आज़ादी दे सकता है, प्रभु यीशु केवल तू ही दे सकता है। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते भारत देश में तेरी अनुग्रह दीजिए पिता, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश के लिए भी, धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए पिता। कलीसिया को मजबूत कर पिता, टीचर, वॉलंटियर प्रभु यीशु मसीह, शिष्यता, शिक्षक प्रभु यीशु मसीह, प्रचारक, टीम प्रभु आपकी अद्भुत अनुग्रह में अगुवाई कर पिता और तेरी चमत्कार में अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।